बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित का अध्याय 27, तोबित के ग्रंथ का अध्याय 9, यूदित के ग्रंथ का अध्याय 8 और स्रोत ग्रंथ का 15 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 27, रोम के लिए प्रस्थान। जब यह निश्चित हुआ कि हम लोग जलमार्ग से इटली जाएंगे तो पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को औगुस्ता पलटन के यूलियुस नामक शतपति के हवाले कर दिया गया। हम एशिया के बंदरगाहों को जाने वाले अद्रुमुत्तियुम के एक जहाज में सवार होकर रवाना हो गए। थिस्सलुनीका का अरिस्तार्खुस नामक मकेदोनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हम सिदोन पहुंचे। यूलियुस पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने पौलुस को मित्रों से मिलने तथा उनका सेवा सत्कार ग्रहण करने की अनुमति दी। हम वहां से साइप्रस के किनारे किनारे होकर चले क्योंकि हवा प्रतिकूल थी। इसके बाद हम किलिकिया तथा पंफुलिया के तटवर्ती सागर से होकर लुकिया के मूरा नामक नगर पहुंचे। वहां शतपति को सिकंदरिया का एक जहाज मिला जो इटली जाने वाला था और उसने हमको उस पर चढ़ा दिया। हम कई दिनों तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कठिनाई से कनिदुस पहुंचे। हवा प्रतिकूल थी, इसलिए हम सलमेनो के सामने से गुजरकर क्रेत के दक्षिण में किनारे किनारे चलते हुए कठिनाई से लसैया नगर के निकट सुंदर बंदरगाह नामक जगह पहुंचे। पौलुस के परामर्श की उपेक्षा। बहुत समय निकल चुका था और समुद्री यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। उपवास का दिन भी बीत चुका था, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते हुए सावधान किया, सज्जनों, मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकटमय होगी। हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी बल्कि अपने प्राणों की भी। किंतु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर अधिक विश्वास था। वह बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग वहां से चल देने के पक्ष में थे। उन्हें किसी न किसी तरह फेनिक्स तक पहुंचने और यहाँ जाड़ा बिताने की आशा थी। फेनिक्स क्रेत का बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला हुआ है। तूफान। जब एक मंद दक्षिणी हवा बहने लगी तो वे समझे कि हमारा काम बन गया है और लंगर उठाकर क्रेत के किनारे किनारे आगे बढ़े। परंतु शीघ्र ही स्थल की ओर से उत्तर पूर्वी नामक तूफानी हवा बहने लगी। जहाज तूफान की चपेट में आकर हवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम विवश होकर बहते चले जा रहे थे। कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुंचकर हम किसी तरह जहाज को डोंगी पर नियंत्रण कर पाए। उन्होंने उसे ऊपर खींचा और जहाज को नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सों से कसकर बांध दिया। सुरतीस के उथले जल में फंस जाने के भय से उन्होंने पोल उतारकर जहाज को धारा के साथ बहने दिया। दूसरे दिन तूफान हमें जोरों से झकझोरता रहा, इसलिए वे जहाज का माल समुद्र में फेंकने लगे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब कई दिन तक ना तो सूरज दिखाई पड़ा और ना तारे ही, और तूफानी हवा बहती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त हो गई। वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ने उनके बीच खड़ा होकर कहा, सज्जनों, आप लोगों को मेरी बात मानकर क्रेत से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था। तब आपको यह संकट और यह हानि नहीं सहनी पड़ती। अब भी मैं आप लोगों से ढारस बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। आप में से किसी का जीवन नहीं बल्कि जहाज नष्ट होगा, क्योंकि मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूँ
उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, पौलुस डरिए नहीं, आपको कैसर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए ईश्वर ने आपको यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सब के सब बच जाएंगे। इसलिए सज्जनों, ढारस बनाए रखिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यद्यपि हमारा जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकरा कर टूट जाएगा। पोतभंग। तूफान की 14वीं रात आई और हम अब तक अंद्रिया समुद्र पर इधर उधर बह रहे थे। लगभग आधी रात को मल्हों को अनुभव होने लगा कि हम स्थल के निकट पहुंच रहे हैं। उन्होंने था लेकर 20 पुरसा जल पाया और थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर था लेकर 15 पुरसा पाया। उन्हें भय था कि कहीं हम चट्टानों से न टकरा जाएं, इसलिए वे दुम्बाल से 4 लंगर लटकाकर उत्सुकता से भोर की प्रतीक्षा करने लगे। मल्ला जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गलही में लंगर डालने के बहाने डोंगी पानी में उतार दी। इस पर पौलुस ने शतपति और सेनापतियों से कहा, यदि यह जहाज पर नहीं रहेंगे तो आप लोग बच नहीं सकते। इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस्सी काटकर उसे समुद्र में छोड़ दिए। जब पौ फटने लगी तो पौलुस ने सबसे अनुरोध किया कि वे भोजन करें। उसने कहा, आप लोगों को चिंता करते करते और निराहार रहते 14 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं आप लोगों से भोजन करने का अनुरोध करता हूँ। इसी से आपका कल्याण है। आप लोगों में किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। पौलुस ने यह कहकर रोटी ली, सबके सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया और वह उसे तोड़कर खाने लगा। तब सबको जान में जान आई और उन्होंने भी खाना खाया। जहाज में हम कुल मिलाकर 276 प्राणी थे। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो वे अनाज समुद्र में फेंक फेंक जहाज हल्का करने लगे। दिन निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किंतु एक समतल बालू तट वाली खाड़ी देखकर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए। इसलिए उन्होंने लंगर काट कर समुद्र को छोड़ दिया, साथ ही पतवारों की रस्सियां खोल दी और अगला पाल हवा में तान कर तट की ओर चले। वे रेती से जा लगे और जहाज उसमें अटक गया। गलही भूमि से टकराकर उसमें गड़ गई और दुम्बाल लहरों के थपूड़ों से टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि बंदी तैरते हुए भाग जाएं, इसलिए सैनिक उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले समुद्र में कूदकर तट पर चलें और शेष लोग तख्तों या जहाजों की दूसरी चीजों के सहारे पीछे आ जाएं। इस प्रकार सब के सब सकुशल तट पर पहुंच गए। टोबित का ग्रंथ अध्याय 9। स्वर्गदूत का रागे यात्रा। टोबियास ने रफेल को बुलाकर उससे कहा, भाई अजरिया, यहाँ के 4 सेवक 2 ऊंट लेकर रगे के लिए प्रस्थान करो। गबायल के यहाँ जाओ और उसे पर्चा दो। अपने साथ धन लेकर विवाह उत्सव में पधारो। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी दिन गिन रहे हैं और यदि मैं लौटने में 1 दिन की भी देर करूँगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुमने रगेवेल की शपथ सुनी है, मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। इस पर रफेल ने 4 सेवकों और 2 ऊंटों के साथ मेदिया के रागे के लिए प्रस्थान किया, जहां वे गबैल के यहाँ ठहरे। रफेल ने उसे उसका पर्चा दिया और बताया कि टोबित के पुत्र टोबियास ने रगेल की पुत्री से विवाह किया है और उसे विवाह उत्सव में निमंत्रित करता है। गबैल ने उठकर मोहर लगी थैलियां निकाली और रुपए गिनकर ऊंटों पर रखवाया। उन्होंने बहुत सवेरे उठकर विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया। जब वे रगेल के यहाँ पहुंचे तो टोबियास लेट रहा था। उसने उठकर गबैल को नमस्कार किया। गबैल रो पड़ा और उसने यह कहते हुए टोबियास को आशीर्वाद दिया, प्रभु धन्य है, उसने तुम्हें शांति प्रदान की, क्योंकि तुम एक अति उत्तम धार्मिक और परोपकारी मनुष्य के पुत्र हो। स्वर्ग का ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे सास ससुर को आशीर्वाद प्रदान करे। ईश्वर धन्य है, क्योंकि मैंने अपने भतीजे टोबियास को देखा जो अपने पिता के सदृश है।
यूदित का ग्रंथ अध्याय 8। यूदित का परिचय। उस समय यूदित नगर में रहती थी। वह मरारी की पुत्री थी। मरारी ओज का पुत्र था। ओज यूसुफ का, यूसुफ उज्जैल का, उज्जैल हलिकिया का, हलिकिया हनन्या का, हनन्या गिदोन का, गिदोन रफाइन का, रफाइन अहिटूब का, अहिटूब एलिया का, एलिया हिलिकिया का, हिलिकिया एलियाब का, एलियाब नथानेल का, नथानेल सलामेल का, सलामेल सरासद्दी का, और सरासद्य सिमेओन का, और सिमेओन इज़राइल का पुत्र था। यूदित का पति मनासे उसके वंश और कुल का था, जो कि फसल के समय उसका देहांत हो गया था। वह खेत में पूले बांधने वालों का काम देख रहा था कि उसे लू लग गई। उसे पलंग पकड़ना पड़ा और वह अपने नगर बेतुलिया में मर गया। लोगों ने उसे दोतान तथा बलमोन के बीच वाले खेत में अपने पूर्वजों के साथ दफना दिया था। विधवा बनने के बाद यूदित ने 3.25 वर्ष तक घर में बिताए। उसने अपने घर की छत पर अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। वह टाट ओढ़े थी और शोक के वस्त्र पहनती थी। विधवा बनने के बाद वह विश्राम दिवस के पूर्व दिन, विश्राम दिवस, अमावस के पूर्व दिवस, अमावस और इजरायली पर्वों तथा अन्य पर्वों को छोड़कर प्रतिदिन उपवास करती थी। वह सुडोल और अत्यंत सुंदर थी। वह समझदार और व्यवहार कुशल थी। उसका पति मनासे उसके लिए सोना चांदी, दास दासियां, पशुधन और खेत छोड़ गया था और वह अपनी संपत्ति का प्रबंध करती थी। उसका पति यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ अहिटूब का, अहिटूब मेलाखी का, मेलाखी एलियाब का, एलियाब नथानेल का, नथानेल शुरुवस का, और शुरुवस सिमेओन का, और सिमेओन इज़राइल का पुत्र था। कोई भी उसकी चुगली नहीं करता था, क्योंकि वह ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखती थी। नगर के नेताओं और यूदित की मंत्रणा। जनता ने जल के अभाव के कारण निराश होकर शासक से जो कटु शब्द कह रहे थे, यूदित ने उनके विषय में सुना, और वह सब भी सुना जो उजिया ने लोगों से कहा था, और किस प्रकार उसने शपथ खाकर उन्हें आश्वासन दिया था कि वह 5 दिन बाद नगर को असुरियों के हाथ दे देगा। इस पर उसने अपनी सेविका, जो उसकी सारी संपत्ति की देख रेख करती थी, भेजकर नगर के अध्यक्ष काब्रिस और कर्मीस को बुलवाया। वह उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, बेतुलिया वासियों के नेताओं, मेरी बात सुनिए। आपने लोगों के सामने जो घोषणा दिया वह उचित नहीं है। आपने प्रभु को साक्षी बनाकर शपथ खाई है कि यदि प्रभु हमारे ईश्वर ने निश्चित अवधि तक हमारी सहायता नहीं की तो आप नगर हमारे शत्रुओं के हाथ दे देंगे। आप कौन होते हैं जो आपने आज ईश्वर की परीक्षा ली और जो मनुष्यों के बीच ईश्वर का स्थान लेते हैं? आप सर्वशक्तिमान प्रभु की परीक्षा लेते हैं। आप उसके विषय में कभी कुछ नहीं समझेंगे। जब आप ना तो मनुष्य के हृदय की था ले सकेंगे और ना उसके मन के विचार समझ सकेंगे, तो आप कैसे ईश्वर की था लेंगे जिसने यह सब किया? आप कैसे उसके विचार जानेंगे और उसका उद्देश्य समझेंगे? कभी नहीं भाइयों। आप हमारे प्रभु ईश्वर को अप्रसन्न नहीं कीजिए। यदि वह 5 दिन के अंदर हमें सहायता देने नहीं चाहता तो वह जितने दिनों के अंदर चाहता है वह हमारी रक्षा करने में अथवा हमारे शत्रुओं द्वारा हमारा विनाश करवाने में समर्थ है। आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डरना क्या फुसलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। यदि वह उचित समझेगा तो हमारी पुकार सुनेगा, क्योंकि आजकल हमारे बीच कोई वंश, घराना, कुल या नगर ऐसा नहीं जहां लोग हाथ से निर्मित देवताओं की पूजा करते हो जो पहले की जाती थी और जिसके कारण हमारे पूर्वज तलवार और लूट के शिकार हो गए और हमारे शत्रुओं द्वारा बुरी तरह पराजित किए गए। हम तो उसके सिवा किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए हमें आशा है कि वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगा और ना हमसे और ना हमारी जाति पर से अपना कृपा दृष्टि हटाएगा, क्योंकि यदि हम पराधीन हुए तो सारा यहूदी प्रदेश पराधीन किया जाएगा और हमारा पवित्र स्थान लूटा जाएगा। हमें रक्त बहाकर उसके अपवित्रकरण का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जहाँ हम विदेश में दास बनेंगे वहाँ हमारे
भाई बंधुओं के वध, देश से हमारी जनता के निर्वासन और हमारे दाय भाग के उजाड़ का दोष हमारे सिर पड़ेगा और हमारे स्वामी हमसे घृणा करेंगे और हमारा उपहास करेंगे, क्योंकि हम अपने स्वामियों के कृपा पात्र नहीं बनेंगे, बल्कि हमारा प्रभु ईश्वर हमारा अपमान कायम करेगा। भाइयों, हम अपने भाइयों को समझाएं कि उनका जीवन हम पर निर्भर है। पवित्र स्थान, मंदिर और वेदी की सुरक्षा हमारे हाथ में है। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। वह हमारी परीक्षा लेता है, जैसे उसने हमारे पूर्वजों की परीक्षा ली है। याद रखिए कि उसने इब्राहिम और इसहाक के साथ क्या क्या किया और याकूब पर क्या क्या बीती। जब वह सिराई मेसोपोटामिया में अपना मामा लबान की भेड़ें चराते थे, क्योंकि जिस प्रकार उसने आग में उनके हृदय की परीक्षा ली, उसी प्रकार वह हमें दंड नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु शिक्षा देने के उद्देश्य से उन लोगों को कोड़े से मारता है जो उसकी ओर अभिमुख होते हैं। इस पर उजिया ने उससे कहा, तुमने जो कुछ कहा उसे तुमने सच्चे हृदय से कहा और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कथन का विरोध नहीं करेगा। सच पूछो तो यह पहली बार नहीं है कि तुम अपने विवेक का परिचय दे रही हो। सारी जनता तुम्हारे जीवन के प्रारंभ से तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे हृदय के सद्भाव जानती है, परंतु लोग इतने प्यासे थे कि उन्होंने हमें उन बातों के लिए और उस शपथ के लिए विवश किया जिससे हम भंग नहीं करेंगे। अब तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम ईश्वर भक्त महिला हो, जिससे प्रभु हमारे जलकुंड भरने के लिए पानी बरसाए और हम प्यास के कारण शिथिल ना पड़े। यूदित ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी बात सुनिए, मैं एक ऐसा काम करूंगी जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जाति की संतानों के बीच होती रहेगी। आप लोग आज रात फाटक के पास आइए, मैं अपनी सेविका को साथ लिए निकल जाऊंगी और उन दिनों की अवधि के भीतर जिसमें आपने नगर हमारे शत्रुओं के हाथ देने का वचन दिया है, मेरे द्वारा प्रभु इज़राइल का उद्धार कराएगा। लेकिन आप लोग मुझसे यह नहीं पूछिएगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं जो कुछ करने वाली हूँ, जब तक वह बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं आपको उसके विषय में कुछ नहीं बताऊं। इस पर उजिया और प्रशासकों ने उससे कहा, सकुशल जाओ, प्रभु ईश्वर हमारे शत्रुओं से बदला लेने तुम्हारे साथ रहे। इसके बाद वह उसके यहाँ से निकलकर अपनी अपनी चौकियों पर चले गए। स्त्रोत ग्रंथ, स्रोत 15। एक स्रोत दाऊद का। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। प्रेरित चरित्र के अध्याय 27 में संत पौलुस को इटली ले जाया जा रहा है। उनको जूलियस, जो एक शतपति थे, सेंचुरियन, जो ऑगस्टा कोहरट, जिसमें 1000 सैनिक होते थे, उसके थे। इस यात्रा में उनके साथ कुछ और कैदी भी थे। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि हम गए, यानी संत लूकस, जिन्होंने प्रेरित चरित्र लिखा है, वे भी संत पौलुस के साथ इस यात्रा में थे। उनके साथ एंटिक्युस भी था, जो थेसलोनिका का था, जो संत पौलुस की मदद करते थे। जहाज एंद्रेमितस से शुरू होता है और ज़्यादा गहरे समुद्र से नहीं गया, क्योंकि गहरे समुद्र में तेज हवाएं जो नुकसानदायक हो सकता था। वहाँ से सिदोन वे रुके और सिदोन में शतपति ने संत पौलुस को वहाँ के क्रिस्तियों को मिलने की अनुमति दी। इसके बाद ये मायरा के तट पर रुके और वहाँ उन्हें एक अलेक्जेंड्रिया तट में एक जहाज जो अनाज लेकर इटली जा रहा था वो मिला। ये स्नाइडस पहुंचे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से ये सेफ हार्बर पहुंचे। यहाँ उन्होंने काफ़ी समय बिताया और इज़राइल का यम किपुर का त्यौहार भी अब निकल गया था। यात्रा आगे मुश्किल होने वाली थी, इसकी चेतावनी संत पौलुस जूलियस को देते हैं, लेकिन जूलियस जहाज के कप्तान की बात सुनता है।
लेकिन वे वहां से फिनिक्स पहुंचना चाहते थे क्योंकि यह तट सर्दी का समय बिताने के लिए ठीक नहीं था। सर्दी के समय समुद्र यात्रा नहीं की जाती थी क्योंकि समुद्र यात्रा अनुकूल नहीं होता था। तेज हवा ने जहाज को अपनी दिशा से अलग कर दिया। लहरें इतनी तेज थी कि जहाज के निचले भाग को रस्सों से कसा गया ताकि जहाज तेज पानी के लहरों से टूट ना जाए। इस वक्त संत पौलुस उनकी ढारस बढ़ाते हैं और उनको कुछ खाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं आप सब बच जाएंगे, लेकिन जहाज डूब जाएगा क्योंकि ईश्वर के देवदूत ने उन्हें यह बताया है। हमें मालूम है 2 साल पहले प्रभु यीशु ने संत पौलुस को दर्शन देकर बताया था कि वे रोम में प्रभु का साक्ष्य देंगे। अब देवदूत ने भी यही बात बोली और संत पौलुस के साथ जो भी थे वे सब बचाए जाएंगे। 14वें दिन तूफान के बीच उनको लगा कि वे तट के नजदीक है। नाविक अपने आप को बचाने के लिए लाइफ बोट नीचे उतारते हैं, लेकिन संत पौलुस उनको बोलते हैं अगर तुम जहाज पर नहीं रहोगे तो तुम नहीं बचोगे। वह रुक जाते हैं और संत पौलुस उनको खाना खाने को बोलते हैं क्योंकि काफी दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। संत पौलुस भी रोटी तोड़ते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और खाते हैं। इसके बाद जब ये तट देखते हैं और जहाज को तट पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जहाज के पिछले भाग को बहुत नुकसान होता है। जहाज को टूटता देख सैनिक बंदियों को मारना चाहते हैं क्योंकि इन बंदियों में से कोई बचकर निकल गया तो इन सैनिकों को सजा मौत मिलेगी। लेकिन शतपति इसके विरुद्ध बोलता है क्योंकि वो संत पौलुस को बचाना चाहता था। जो तैरना जानते हैं उनको तट पर तैर कर पहुंचने को बोलता है और जो नहीं वे जहाज का टूटा हिस्सा पर तैरकर तट पर पहुंचने को कहते हैं। इस तरह ये सब तट पर पहुंचते हैं। यह अध्याय हमें ईश्वर के वचन पर विश्वास रखने और सिखाता है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, ईश्वर का वचन जरूर पूर्ण होगा। तोबित के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं टोबियास देवदूत रफेल को बोलते हैं कि वे गबैल के पास रेग्स में जाएं और उनसे जो धन उनके पास रखा है वह लेकर आ जाएं। देवदूत रफेल ऐसा ही करते हैं और धन के साथ गबैल भी आता है। वह वर वधु को आशीर्वाद देते हैं। यूडित के ग्रंथ के अध्याय 8 में हमें यूडित के बारे में बताया जा रहा है। यूडित के नाम का मतलब है यहूदी स्त्री। वह एक बहुत अच्छे परिवार से थी और उसका पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने पति के कारोबार को चलाती थी। वह एक विधवा की तरह अपना जीवन व्रत में बिताती थी। सारे लोग उसकी बुद्धिमानिता का लोहा मानते थे। जब यूडित उजाया द्वारा ऐलान सुनकर वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एक समय बांधना ईश्वर की परीक्षा लेने के बराबर है। वो कहती है कि ईश्वर उसके द्वारा इज़राइल का उद्धार करेंगे। बैतूलिया के नेता यूडित को आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर यूडित के साथ जाए और दुश्मनों से बदला लें। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 15 पहले एक सवाल पूछा जा रहा है कि कौन ईश्वर के मंदिर पर रहेगा। वह रहेगा जो धार्मिक हो, मन, वचन और कर्म से। हर कोई जो ईश्वर के सानिध्य चाहता है, यह स्रोत उसको वह रास्ता और आईना दिखाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में